आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। कुट्टू के आटे की पकौड़ी खाने से 126 लोग बीमार। तो नवरात्र के पहले ही दिन कुट्टू का आटा लोगों के लिए जहर बन गया। कुट्टू के आटे की पकौड़ी और पूरी खाने से शहर से देहात 126 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। शनिवार को आधी रात के बाद उल्टी दस्त की शिकायत के बाद लोगों को उपचार के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती किया गया। रविवार को बीमार लोगों का हालचाल जानने के लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत अस्पताल पहुंचे और उन्होंने मिलावटी आटा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। फिलहाल डीएम ने अग्रिम आदेशों तक कुट्टू के आटे की बिक्री पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान की संसद भंग 90 दिन में चुनाव, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। तो संकट में घिरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का विपक्ष को झटका देने का दाव काम कर गया। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने रविवार को नेशनल असेंबली भंग करने और देश में चुनाव करवाने की उनकी सिफारिश मंजूर कर ली। दून लिटरेचर फेस्टिवल को और भव्य आकार देंगे। तो कार्यक्रम की सफलता में आयोजक गदगद समापन समारोह में मुख्यमंत्री धामी रहे मौजूद। लक्ष्मण झूला पुल का तार टूटा। योग नगरी ऋषिकेश के विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला पुल का सपोर्टिंग तार रविवार सुबह टूट गया, मगर इसका पता किसी को नहीं चला। लगभग 7 घंटे बाद दोपहर तक पर्यटक गंभीर खतरे से अनजान इस पुल से गुजरते रहे। दोपहर बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर लोक निर्माण विभाग की टीम पहुंची। हालत देख पुलिस बुलाई गई और दोनों छोर से आवाजाही रोकी गई। 13 दिन में 11वीं बार वृद्धि। पेट्रोल डीजल 8 रुपये महंगे। तो तेल कंपनियों ने 13 दिन में 11वीं बार पेट्रोल डीजल की मूल्य में वृद्धि की है। इस बार दोनों पर 80 पैसे बढ़ाए गए हैं। 2 हफ्ते से कम समय में इनके दाम 8 रुपये बढ़ चुके हैं। राजधानी दिल्ली में रविवार को पेट्रोल 103 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर रहा और डीजल 94 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। जानकारों का मानना है कि यह बढ़ोतरी अगले कुछ दिन और जारी रहेगी। पटरी से उतरी ट्रेन महाराष्ट्र के नासिक से 20 किलोमीटर दूर पवन एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। उत्तराखंड में 24 घंटे में 8 जगह धधके जंगल। तो मौसम का पारा चढ़ने के साथ ही उत्तराखंड में जंगलों के धधकने का सिलसिला तेज हो गया है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश भर में 8 जगह जंगल जल गए। रुड़की सबसे गर्म। देहरादून में भी पारा चढ़ा। तो मार्च में तेजी से तापमान चढ़ा और बेहाल करने लगी गर्मी। रफ्तार ने ले ली स्टूडेंट की जान। तो देहरादून से खबर आई है, तेज रफ्तार ने संडे को फिर एक स्टूडेंट की जान ले ली, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों स्टूडेंट 2 पहिया वाहन पर सवार थे। उनकी एक कार से टक्कर हो गई। घटना सेलाकुई थाना क्षेत्र में आधी रात के बाद हुई। दोनों स्टूडेंट छत्तीसगढ़ के थे और सेलाकुई के डीवीएस कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे थे। घटना के बाद बाइक और कार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाकर आग पर काबू पाया गया। केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग आज से। तो केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग सोमवार से शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। कांग्रेस का सिलेंडर और सब्जी के साथ प्रदर्शन। तो कांग्रेसियों ने सरकार को दी महंगाई कम करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। उत्तराखंड में कोरोना के 7 नए मरीज। उत्तराखंड में रविवार को कोरोना के 7 नए मरीज मिले और 11 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। पिकनिक मनाने गए सचिवालय कर्मचारी की नदी में डूबने से मौत। दोस्तों के संग बीजापुर डैम में पिकनिक मनाने गए सचिवालय के कंप्यूटर सहायक की नदी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के परिजनों को दून बुलाया है। मृतक के सिर में चोट के निशान मिले हैं। पुलिस सभी पहलुओं पर जाँच कर रही है। शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आई है। उत्तराखंड में एलटी प्रवक्ता के 6000 व प्रधानाचार्य एवं अधिकारियों के खाली पदों को 1 महीने के अंदर भरा जाएगा। तो शिक्षा विभाग में 1 महीने में खाली पद भरना चुनौती। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 1 महीने के भीतर
विभाग में सभी खाली पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। विभाग में शिक्षकों के 6000 और प्रधानाचार्य एवं अधिकारियों के 1547 पद खाली हैं। इन पदों को इतने कम समय में भरना विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्यों के 998 और प्रधानाध्यापकों के 525 पद खाली हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़ जिले में जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक और माध्यमिक का खाली पद चल रहा है, जबकि उत्तरकाशी में मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, हरिद्वार में मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी में डीओ बेसिक और माध्यमिक, पौड़ी में बीओ बेसिक सहित प्रदेश भर में अधिकारियों की 24 से अधिक पद खाली हैं। स्थिति यह है कि चंपावत जिले में शिक्षा विभाग के अधिकारी न होने पर जिला पर्यटन अधिकारी को सीईओ की जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारियों के पद खाली होने से विभागीय कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि विभाग में अधिकारियों को इधर से उधर कर उनके जिलों में खाली पदों को भरा जा सकता है, लेकिन शिक्षकों के खाली पदों को इतने कम समय में भरना विभाग के लिए आसान नहीं है, वह भी तब जबकि सहायक अध्यापक, एलटी और बेसिक शिक्षकों की भर्ती कानूनी दांवपेच में उलझी हुई है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग। तो भाजपा प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उन्होंने इस मामले को उठाया। प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल पद के लिए अधिकतम आयु 22 वर्ष है, जबकि कई राज्यों में आयु 28 वर्ष है। जुगरान ने कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पूर्व भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने को लेकर के मुख्यमंत्री से मिले थे। उस समय मुख्यमंत्री ने गृह सचिव को आयु सीमा बढ़ाने के निर्देश दिए थे, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब जुगरान ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कांस्टेबल पद के लिए आयु सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है। जुगरान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने गृह सचिव से दूरभाष पर वार्ता कर सोमवार को फाइल लाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 5 साल बाद हुई पीसीएस प्री परीक्षा, 61% रहे गैर हाजिर। तो 5 साल के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री परीक्षा में पुराने पेपर पैटर्न की झलक देखने को मिली। परीक्षा के तहत 2 पेपर हुए, जिसमें पहला पेपर सीसेट का और दूसरा जीएस का हुआ। परीक्षा में 38.88% उम्मीदवार शामिल हुए, जबकि 61.12% उम्मीदवार गैर हाजिर रहे। रविवार को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के 26 शहरों के 680 परीक्षा केंद्रों पर पीसीएस प्री परीक्षा का आयोजन किया। आयोग के सचिव कमल सिंह ने बताया कि पहली पाली के लिए 2,56,935 उम्मीदवार पंजीकृत थे, जिनमें से 99,905 उम्मीदवार शामिल हुए और 1,57,030 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। पहली पाली में कुल 38.88% उम्मीदवार शामिल हुए। दूसरी पाली की परीक्षा में 2,56,935 में से 98,861 शामिल हुए। 1,58,074 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। 100 से 110 तक रहेगी पीसीएस प्री की कट ऑफ। तो राज्य में 5 साल बाद रविवार को पीसीएस प्री परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षार्थियों के अनुसार पेपर अच्छा रहा, ज़्यादातर प्रश्न तथ्यात्मक थे। यह अलग बात है कि राज्य आधारित प्रश्न इस बार काफ़ी कम पूछे गए। जो पूछे गए वह भी परंपरागत प्रश्न थे, जिसका फ़ायदा राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मिल सकता है। पीसीएस प्री की संभावित कट ऑफ 100 से 110 अंक तक रहेगी। दरअसल मेरिट पेपर की प्रकृति पर निर्भर होती है। आसान पेपर होने पर मेरिट ऊपर जाती है और कठिन होने पर नीचे। पेपर तुलनात्मक रूप से आसान रहा, जिसका असर कट ऑफ पर भी दिखेगा। प्रयाग आईएएस अकेडमी के निदेशक आर के खान ने बताया कि प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का औसत रहा। यह अनुमान था कि करीब 35 से 40 राज्य आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन 20 ही सवाल पूछे गए। इनमें भी राज्य का गठन कब हुआ, उत्तरांचल से उत्तराखंड कब हुआ, ऐसे तमाम सरल सवाल पूछे गए। ज़्यादातर सवाल परंपरागत थे। इसके अलावा भूगोल, इतिहास व अर्थशास्त्र पर काफ़ी सवाल आए। उन्होंने बताया कि भारतीय राजनीतिक आंदोलन, भारतीय राजनीतिक एवं संविधान, विज्ञान एवं तकनीकी आदि की तुलनात्मक रूप से कम प्रश्न आए। कुछ छात्रों को इससे दिक्कत हो सकती है। प्राइमरी टीचर भर्ती में प्रशिक्षितों को मौका देने की मांग उठाई। तो बीएड ब्रिज कोर्स यूटीटी प्रथम प्रशिक्षक बेरोजगार प्रांतीय संगठन ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर प्राथमिक शिक्षा भर्ती में उन्हें शामिल करने की मांग उठाई है। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राणा व सचिव जयंत सेमवाल ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को भेजे ज्ञापन में कहा कि सैकड़ों युवा ऐसे हैं जिन्होंने बीएड के बाद ब्रिज कोर्स
यूटीटी या सीटीटी उत्तीर्ण किया है, उसके बाद वे पिछले 12 सालों से राज्य के सुगम और दुर्गम विद्यालयों में कम मानदेय पर सेवाएं दे रहे हैं। 2020-21 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ब्रिज कोर्स भी एनसीटीई के मानक को पूर्ण करता है। कैबिनेट के लिए गए फैसलों पर जल्द हो शासनादेश। तो गेस्ट टीचरों ने बैठक कर सरकार से कैबिनेट में लिए गए फैसलों पर जल्द शासनादेश जारी करने की मांग की है। शिक्षकों ने कहा कि कैबिनेट में फैसला आया था कि उनके पदों को खाली नहीं माना जाएगा, उनके गृह जिलों में तैनाती की जाएगी और महिलाती शिक्षकों को मातृत्व अवकाश मिलेगा, लेकिन इसका अब तक शासनादेश जारी नहीं हुआ है। गेस्ट टीचरों की वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में शिक्षकों ने कहा कि शिक्षकों के मसले पर पूर्व में कैबिनेट में कुछ अहम फैसले लिए गए थे, जिसके बाद से गेस्ट शिक्षक इसके शासनादेश की आस लगाए हैं, लेकिन इसका जियो न होने से उनमें नाराजगी है। माध्यमिक विद्यालयों के नए सत्र का वार्षिक कैलेंडर जारी। तो प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों के लिए शैक्षिक वर्ष 2022-23 का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया। कैलेंडर के अनुसार विद्यालयों में साल भर गतिविधियां संचालित होंगी। ग्रीष्मकालीन विद्यालयों में 27 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी, वहीं 1 से 13 जनवरी 2023 तक शीतकालीन छुट्टियां रहेंगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो ईसीजीसी में अवसर तो 75 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 व अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। इसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं RSMSSB में 33 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी 4 मई तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। UPPSC में जल्द करें आवेदन। तो संयुक्त राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 250 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इंटरव्यू 19 अप्रैल को होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तो इसमें भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी जो है वो 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 27 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 3435 ग्रुप 3 के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं 2900 से ज़्यादा अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली हुई है रेलवे विभाग में। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वही NTPC में 55 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 8 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 466 असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तरकाशी में 40 अधिकारियों की टीम देखेगी यात्रा व्यवस्था। मुख्यमंत्री ने किया हरि पंचांग का विमोचन। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर पर्वतीय परंपराओं पर आधारित श्री हरि पंचांग का विमोचन किया। अब बुढ़ापे में पार्टी बदलने की सोच भी नहीं सकता। तो भाजपा नेताओं के साथ बढ़ती मेरी मुलाकातों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर चर्चाओं के केंद्र में है। हालांकि सियासी फिजाओं में उन्हें लेकर तरह तरह के सवाल तैरने लगे, तो उन्होंने खुद आगे आकर कहा अब बुढ़ापे में पार्टी बदलने के बारे में सोच भी नहीं सकता। कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म में दिखेंगे रिजवी। तो 28 मई को काशी टू कश्मीर बड़े पर्दे पर होगी रिलीज। चारधाम यात्रा केदारनाथ धाम में तैयारियां जोरों पर। तो अंडरग्राउंड बिजली लाइन से होगी सप्लाई, जल्द होगा ट्रायल। विभागों में तालमेल नहीं, 17 सड़कें लटकी। तो कहीं सड़क पर ट्रांसफार्मर खड़ा तो कहीं जल संस्थान लाइन हटाने में अड़ा है। CM आज अटकी सड़क परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। रस्किन की किताब से ट्रेन के सफ़र में लेखन की आदत लगी। तो फिल्म निर्देशक इम्तियाज़ अली के बीच लेखन को लेकर के वेब प्रसारण सत्र आयोजित किया गया।
ऋषिकेश से खबर आई है, नहर में उतारी कार, पिता पुत्र के डूबने की आशंका। तो मानसिक अवसाद से जूझ रहे कोतवाली क्षेत्र के भरत विहार एक युवक ने आत्मघाती कदम उठाते हुए अपने 3 साल के बेटे के साथ चीला शक्ति नहर में कार उतार दी। पुलिस की सूचना पर आनन फानन में एसडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान शुरू किया। पिता पुत्र का पता नहीं लग पाया। पीसीएस प्री परीक्षा पहला पेपर आसान, दूसरे ने किया परेशान। वही खबर है, जमीन के नाम पर मुंबई की महिला से ठगे 2.5 करोड़। तो देहरादून से खबर आई है, सरकारी भूमि और पहले बेची गई भूमि को बेचने का दिया था झांसा। 2 दिन तक रखा भूखा प्यासा पति और सास पर केस। तो एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि उसके पति व सास ने उसे 2 दिन तक भूखा प्यासा कमरे में बंद रखा। फरवरी के मुकाबले मार्च में घटी बेरोजगारी दर 7.6% पहुंच गई है। मुंबई की महिला से व्यापारी व अन्य से ठगे 2.5 करोड़। तो भूमि का सरकारी अनुबंध पत्र बनाकर मुंबई की एक महिला ने दून के व्यापारी व एक अन्य महिला को ठग लिया। पुलिस के हाथ खाली, आरोपियों की धरपकड़ को निकली टीमें। तो वन विभाग के पूर्व अधिकारी की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। सहारनपुर से मंगवाई थी कुट्टू के आटे की खेप। तो ज्वालापुर के थोक विक्रेता से खरीदा था। दुकानदारों ने पूछताछ में बेहोश हुआ व्यापारी। वहीं खबर है, लक्सर से हिस्ट्री सीटर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हल्द्वानी से खबर आई है, एएनएम के ट्रेनिंग सेंटर में घुसा तेंदुआ। तो पांडे नवाड़ स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थित खाली एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में शनिवार शाम तेंदुआ घुस गया। प्रदेश में 12 स्थानों पर जंगलों में भड़की आग। किंग पड़ा सुपर किंग पर भारी, पंजाब की 12 गेंद शेष रहते 54 रन से जीत। ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार बना विश्व विजेता। हीली ने खेली 170 रन की रिकॉर्ड पारी। वहीं खबर है, गोपेश्वर से कोड़िया में ऑल वेदर रोड का काम शुरू हो गया है। गोपेश्वर से खबर है, गांवों की कमेटियां संवारेंगी पर्यटन व तीर्थ स्थलों के ट्रैक। वहीं खबर है, कण्व घाटी से आग से गेहूं की 1.5 बीघा फसल जल गई। लिफ्ट देने के बहाने की छेड़खानी, चालक गिरफ्तार। थराली से खबर आई है, थाना क्षेत्र थराली के एक गांव में किशोरी को लिफ्ट देने के बहाने छेड़खानी का मामला सामने आया है। किशोरी के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बोर्ड परीक्षार्थियों की सुरक्षित आवागमन के दिए निर्देश। तो प्रशासन ने विभाग को परीक्षार्थियों की सूची भी सौंप दी है। जोशीमठ से खबर है, मशीन की चपेट में आने से हेल्पर की मौत। तो विष्णुघाट पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के पावर हाउस साइट पर बूमर ड्रिल मशीन की चपेट में आने से एक हेल्पर की मौत हो गई। वहीं खबर है, उत्तरकाशी से डंपर पलटने से चालक की जान गए। तो गंगोत्री हाईवे पर देवीधार के समीप सड़क दुर्घटना में डंपर चालक की मौत हो गई। घनश्याली में सैनिक स्कूल खोलने की मांग उठाई गई। वहीं खबर है, ऋषिकेश से होटल में घुसा अजगर, मचा हड़कंप। गोपेश्वर से खबर है, बंदर खेती कर रहे बर्बाद, किसानों का जीना हुआ मुहाल। कर्णप्रयाग में बैसाखी मेला 13 से। तो नगर पालिका की ओर से कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में 13 से 15 अप्रैल तक 3 दिवसीय बैसाखी मेले का आयोजन किया जाएगा। युवाओं को भर्ती के लिए तैयार कर रही है टिहरी पुलिस। तो पुलिस विभाग में प्रस्तावित भर्ती को देखते हुए टिहरी पुलिस स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देकर तैयार कर रही है। रुद्रप्रयाग से खबर है, बोर्ड परीक्षा देने के लिए 3 से 7 किलोमीटर पैदल नाप रहे हैं परीक्षार्थी। बात करते हैं वाली खबरों की। तो सहारनपुर से मंगवाई थी कुट्टू के आटे की खेप। ज्वालापुर के थोक विक्रेता के यहां से खरीदा था आटा। जब एक बेड पर 2 मरीज करने पड़े भर्ती। तो कुट्टू के आटे की पकौड़ी और पूड़ी खाने से फूड पॉइजनिंग के शिकार लोगों के एक साथ बड़ी संख्या में पहुंचने से बेड कम पड़ गए। व्रतधारियों को अस्पताल पहुंचा रहा कुट्टू का खराब आटा।
फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में 4 पर मुकदमा दर्ज। तो पिरान कलर से खबर आई है। नेशनल इंटर कॉलेज धनौरी के सार्वजनिक धन को गबन करने का लगाया आरोप। वहीं खबर आई है लाल डांग से रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। हरिद्वार से खबर है गुजराती श्रद्धालुओं और दुकान के कर्मचारियों के बीच मारपीट हुई। श्रद्धालुओं ने की मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। बात करता हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की तो एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में घुसा तेंदुआ। वन विभाग, दमकल और पुलिस ने चलाया अभियान, नहीं पकड़ा जा सका तेंदुआ। आदमखोर बाघ की तलाश के लिए बढ़ेगी ड्रोन और हाथियों की संख्या। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से झोपड़ियों में लगी आग, शोर मचने पर महिलाओं और बच्चों ने भागकर जान बचाई। कड़ी धूप में पूरा किया 14 घंटे का रोजा। तो कड़ी धूप और प्यास की शिद्दत के बीच रोजेदारों ने 14 घंटे की इबादत पूरी की और परवरदिगार के इम्तिहान में खरे उतरे। राशन के लिए भटक रहे 6000 परिवार। तो सफ़ेद राशन कार्ड की यूनिट सीमा खत्म हो गई है। वहीं अंत्योदय कार्ड का भी कोटा खत्म हुआ है। हल्द्वानी से खबर है खतरे के बाद भी जंगल में जा रहे लोग, कैमरा ट्रैप में आई फोटो। तो नैनीताल में होटल की दीवार पर चढ़ा तेंदुआ सीसीटीवी में कैद हुआ। हल्द्वानी में 30,000 ने दी पीसीएस परीक्षा। 24 अप्रैल से होगी 2000 किलोमीटर गोलजू संदेश यात्रा। तो अपनी धरोहर संस्था की ओर से प्रस्तावित गोलजू संदेश यात्रा के लिए नैनीताल क्लब में बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि 24 अप्रैल से गोलजू संदेश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। बात करते कुआओं की खबरों की तो श्रद्धालुओं की जीप पेड़ से टकराई, 12 घायल, एक हायर सेंटर रेफर। तो यहाँ पूर्णागिरी मार्ग पर बावलीघाट के पास एक जीप बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे चढ़ाई में हुए इस हादसे में जीप में सवार सभी 12 तीर्थयात्री घायल हो गए। फर्जी विज्ञापन देकर ठगी करने वाला हरियाणा से गिरफ्तार हुआ है। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वही खबर है मुनाकोट से ग्रामीण बैंक का सुरक्षाकर्मी 2 दिन से लापता है। बैंक से एक व्यक्ति के रुपए लेकर युवक फरार। तो लोहाघाट चंपावत से खबर आई है। बैंक में रुपए जमा कराने आए एक व्यक्ति के रुपए लेकर एक युवक चंपत हो गया। पूर्णागिरी में 30,000 भक्तों ने शीश नवाया। वहीं खबर आई है बागेश्वर से सरयू में डूबकर 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। पिथौरागढ़ से खबर आई है पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में आधे परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। वहीं खबर है सड़क हादसे रोकने के लिए सड़क सुरक्षा समिति। तो सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के तहत हर जिले में बनेगी कमेटी। बागेश्वर से खबर है 6 साल की बच्ची की सरयू में डूबकर मौत हो गई। फीस, कॉपी और बस्ता, यहाँ सब कुछ नहीं सस्ता। तो नया शैक्षिक सत्र शुरू, बढ़ती महंगाई से अभिभावकों और बच्चों की शिक्षा पर अधिक करना पड़ रहा है खर्च। बागेश्वर से खबर आई है काफली गेर और पारडी छिना के जंगलों में आग लग गई है। अल्मोड़ा से खबर है पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदर्शन। तो अल्मोड़ा में कर्मचारियों ने चौघाटन पाटा में की गांधी पार्क में रविवार को खोला मोर्चा। बात करते उधम से नई खबरों की तो सीओ और कोतवाल पर भड़का व्यापारियों का गुस्सा। तो दोनों के तबादले की मांग, कोतवाली घेर कर लगाए मुर्दाबाद के नारे। पुलिस के खिलाफ महिलाओं ने भी दिखाए तेवर, निकाला गुस्सा। तो सरेआम व्यापारी नेता गुलशन सिंधी पर हमले से व्यापारी संगठन भड़क गए। रिटायर्ड दरोगा बनकर रह रहा 10,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया है। वहीं खबर है ये रुद्रपुर से किशोर को बंधक बनाने के मामले में महंत व उसके बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रुद्रपुर से खबर है शारदीय तत्वों ने शहीद की प्रतिमा को पहना दी साड़ी। तो फोटो वायरल होने और शहीद की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। किच्छा में कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला। तो बराज सहकारी समिति अध्यक्ष गुलशन सिंधी पर वार गुस्साए कांग्रेसियों ने कोतवाली घेरी। रुद्रपुर में खिलाड़ियों को समय पर नहीं मिल रहा भोजन।
शिक्षा विभाग 53,000 छात्रों के पास बैठने को कुर्सी मेज तक नहीं, तो सरकारी स्कूलों में बुनियादी संसाधनों के लिए तरस रहे हैं छात्र, बजट अरबों रुपए का। वहीं खबर है हल्द्वानी से रोडवेज ने चलाई 18 अतिरिक्त बसें, तो उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा को देखते हुए रोडवेज ने 18 अतिरिक्त बसें चलाई। हल्द्वानी से काठगोदाम तक जाम से लोग परेशान रहे। नैनीताल में वीकेंड पर पर्यटक स्थल गुलजार रहे। राशन की 20 दुकानें सस्पेंड, 60 पर जुर्माना, तो जिले में राशन ऑनलाइन नहीं बांटने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं खबर है हल्द्वानी से 100 मीटर के दायरे में दिखे 3 बाघ, तो अमूमन 20 किलोमीटर के दायरे में रहता है एक बाघ। हल्द्वानी की फतेहपुर रेंज में आदमखोर बाघ का पहचानना बना है चुनौती। यूओयू पीएचडी प्रवेश परीक्षा को 16 तक आवेदन, तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 23 विषयों की 107 पीएचडी सीटों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 16 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों की डीएससी में भर्ती 18 मई को, तो कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र में पूर्व सैनिकों की डीएससी में भर्ती 18 मई को होगी। यात्रियों को इस बार भी फरासू में झेलनी पड़ेगी परेशानी, तो स्लाइडिंग जोन पर अभी तक नहीं हो पाया ट्रीटमेंट का काम पूरा। नरेंद्र नगर में महंगाई का विरोध किया गया। गंगोत्री हाईवे पर वाहन दुर्घटना में चालक की मौत हो गई। वहीं खबर आई है नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया। श्रीनगर से खबर आई है रेलवे के खिलाफ कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6 माह से मानदेय नहीं मिला।